नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। बूलियन अलजेब्रा का शॉर्ट रिवीजन हम लोग शुरू कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। बूलियन अलजेब्रा जिससे कि टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें एमसीक्यू होते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बूलियन अलजेब्रा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बूलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन, लॉजिक गेट्स क्या होता है और बूलियन अलजेब्रा में कौन कौन से थ्योरम्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, बूलियन अलजेब्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। बूलियन अलजेब्रा को अलजेब्रा ऑफ लॉजिक कहा जाता है। डेवलप्ड बाय जॉर्ज बुल के द्वारा इसे डेवलप किया गया। इसके अलावा डिसीजन जो कि हम लोगों को यस और या नो में मिलता है, इसे हम लोग बाइनरी डिसीजन कहते हैं। दरअसल ये बाइनरी डिसीजन जो एक टॉपिक है उसका ये डेफिनेशन हुआ। इससे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बाइनरी डिसीजन, तो आपको बताना होगा कि वो डिसीजन जिसमें मुझको रिजल्ट यस या नो में मिलता है, यानी ट्रू या फॉल्स में मिलता है, उसे हम लोग बाइनरी डिसीजन बोलते हैं। बुलियन अलजेब्रा इज मेड अप ऑफ। बुलियन अलजेब्रा किससे मिलकर बना है? सबसे पहले यहां पर देखिए, एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑपरेटर से मिलकर बना है और एक्सियम्स और थ्योरम से मिलकर बना है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट विच आर वेरिएबल्स और कांस्टेंट विथ वैल्यूज 1 और 0। एलिमेंट जो होता है वो वेरिएबल होता है या फिर वो कांस्टेंट होता है, और जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट होंगे उसका वैल्यू या तो 1 होगा या तो 0 होगा। जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो है अलजेब्रा में आप ऐसा पढ़ते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो बूलियन अलजेब्रा में भी इसी प्रकार से एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफर होगा, जैसे कि यहाँ पर पावर मैंने लिखा तो ये पावर वहां नहीं होगा। जैसे होगा एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, इंटू सी। अगर मैंने ये लिखा तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में एक बूलियन एक्सप्रेशन है। यहां पर देखिए, एलिमेंट्स के रूप में क्या कहा गया? वेरिएबल्स या कांस्टेंट। तो यहां पर ये जो ए है, ये जो बी है और ये जो सी है, ये क्या है? ये तीनों वेरिएबल है, ठीक है। इसे हम लोग बाइनरी वेरिएबल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, उसी प्रकार से बी का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और उसी प्रकार से सी का वैल्यू भी या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यानी कि बूलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल होता है ना, उसका वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यानी उसमें या तो 0 स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा। जबकि आप लोग जो नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ते हैं उसमें क्या होता था? जैसे मैंने लिखा 9x² + 3x, ठीक। अब ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पर ए बी और सी इस्तेमाल हुआ, इसका वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अलजेब्रा का बाइनरी वेरिएबल कहलाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा में जो ऑपरेटर्स होता है वो होता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। इन तीनों ऑपरेटर के बारे में डिटेल में हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर होता है और नॉट ऑपरेटर होता है। नाउ एक्सियम्स एंड थ्योरम्स, ठीक है। थ्योरम्स जैसे कि आप जानते होंगे, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो जरूर जानते होंगे, और अगर आप क्लास 10 तो जरूर पास किए होंगे, तो क्लास 10 में भी थ्योरम्स यानी प्रमेय आप जानते होंगे। तो थ्योरम्स भी होता है आपका बूलियन अलजेब्रा में। एक्सियम्स, ठीक है। एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। एक्सियम्स क्या होता है? तो एक्सियम्स होता है एक स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक्सियम्स को ही हम लोग पॉस्टुलेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सियम को ही हम लोग जो है पॉस्टुलेट्स भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि पॉस्टुलेट इज स्टेटमेंट, पॉस्टुलेट एक स्टेटमेंट होता है, ऑल्सो नॉन एज एक्सियम्स, इसको एक्सियम्स भी बोलते हैं, विच इज टेकन टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, जिसको कि हम लोग ट्रू मान लेते हैं बिना प्रूफ किए हुए, ठीक है। किसी स्टेटमेंट को प्रूफ किए हुए ट्रू मान लेना, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? एक्सियम्स कहलाता है या पॉस्टुलेट्स कहलाता है। Postulates are the basic structure from which theorems are derived, ठीक है। Postulates जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि थ्योरम्स निकलता है, जिससे कि थ्योरम्स डिराइव्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 फंडामेंटल ऑपरेटर्स। 3 ऑपरेटर्स होते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था पिछले स्लाइड में। कौन कौन सा ऑपरेटर होता है? एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, और नॉट ऑपरेटर होता है। सबसे पहले जानते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो एंड एक जो है बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर मतलब इसको दो वैल्यू चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। तो एंड एक बाइनरी ऑपरेटर होता है टू परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, यानी एंड ऑपरेटर जो काम करता है उसके काम को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके काम को लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगला जो हमारा ऑपरेटर है उसका नाम है और ऑपरेटर। तो कह रहा है यहाँ पर कि और इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, दो वैल्यू चाहिए चाहिए इसको टू परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। और ऑपरेटर कौन सा काम करता है, ये काम करता है लॉजिकल एडिशन का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, इसको प्लस से डिनोट करते हैं। आगे चले। नॉट इज अ यूनिरी ऑपरेटर। नॉट जो है वो यूनिरी ऑपरेटर है, यानी एक वैल्यू के साथ काम करता है। क्या काम करता है? टू कंप्लीमेंट द ऑपरेंड, यानी जो भी वैल्यू होता है उसको कंप्लीमेंट करता है। नॉट इज रिप्रेजेंटेड एज डैश और बार। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल ए है, तो इसके ऊपर आप लगाइए बार, तो ये है आपका नॉट ऑपरेटर या ए नॉट। ठीक है, डैश लगाते हैं ना, इसको भी हम लोग जो है ये भी जो है हमारा नॉट ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आता है कि कंप्लीमेंट क्या होता है। देखिए, कंप्लीमेंट का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि ए क्या है, ए आपका एक वेरिएबल है बूलियन अलजेब्रा में, तो इसका वैल्यू या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। मान लीजिए अगर ए का वैल्यू जो है जीरो है, तो ए नॉट क्या करेगा, इसको कंप्लीमेंट करेगा, यानी जीरो को बदल करके क्या वन देगा। और अगर मान लीजिए कि ए का वैल्यू वन है, तो ए का कंप्लीमेंट क्या देगा, ए का कंप्लीमेंट मुझको जीरो देगा। ठीक है, यही है कंप्लीमेंट। आगे कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए कंप्लीमेंट के बारे में बताया गया कि कंप्लीमेंट इज द इनवर्स ऑफ अ वेरिएबल और कांस्टेंट। जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट है उसका इनवर्स करता है कंप्लीमेंट। In case of Boolean algebra, since the variable or constant can have value 0 and 1, so complement will be 1 and 0। आप जैसे जानते हैं कि Boolean algebra में जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू या तो जीरो होगा या तो वन होगा। अगर वो जीरो होगा, ठीक है, ठीक है, अगर वेरिएबल का वैल्यू जीरो होगा तो उसका कंप्लीमेंट वन मिलेगा। और अगर वेरिएबल का वैल्यू वन है तो उसका कंप्लीमेंट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है, सारे चीजों को आप जो है ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे, चीजों को अपने माइंड में रख लेंगे, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है। कोई यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है। बस सारे चीजों को जो है बार बार रिपीटेडली दो तीन दिन जो है ना, चीजों को देखो, आप देखो सुनो, तो आपको सारी चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं। लॉजिक गेट्स। ठीक है, अगला टॉपिक है व्हाट इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के बारे में आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लॉजिक गेट्स क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, ये आपके लिए याद करने लायक या आंसर में लिखने लायक चीज है। बाकी ऊपर की चीज को बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर कह रहा है कि वी नो दैट बुलियन फंक्शन। ठीक है, बुलियन फंक्शन। आप बोलोगे सर बुलियन फंक्शन तो आप बताए ही नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि मान लीजिए मैंने लिखा एफ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ये प्लस क्या है भाई, ये प्लस जो है वही आपका और ऑपरेशन है, इनटू सी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका बुलियन फंक्शन हो गया। ठीक है, आप इसको बुलियन फंक्शन बोलिए, बुलियन एक्सप्रेशन बोलिए, लॉजिकल फंक्शन बोलिए, लॉजिकल स्टेटमेंट बोलिए। ठीक है, तो वी नो दैट अ बुलियन फंक्शन इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो बुलियन फंक्शन होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, फॉर्म्ड विथ बुलियन वेरिएबल, जो कि बुलियन वेरिएबल से मिलकर बनता है, ऑपरेटर से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन कौन सा ऑपरेटर, चाहे तो और होगा या एंड होगा या नॉट होगा, इससे मिलकर बनेगा। पैरेंथेसिस से मिलके बनेगा। देखो ये पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं ना, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस मिलके बनेगा। इक्वल टू साइन, तो देखो आप यहाँ पर इक्वल टू साइन इस्तेमाल हुआ है। तो इन सभी चीजों से मिलकर के क्या बनता है, आपका आपका बुलियन फंक्शन बनता है। आगे कहा गया है कि जो भी बुलियन फंक्शन होगा, ठीक है, एनी बुलियन फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर फ्रॉम अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू ए लॉजिक सर्किट डायग्राम। यानी कि ये जो भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, इस एक्सप्रेशन को हम लोग जो है एक डायग्राम के रूप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायग्राम के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन को डायग्राम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, और उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं। दिस लॉजिक सर्किट डायग्राम कैन बी कंपोज्ड ऑफ बेसिक गेट्स एंड और नॉट। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि जो लॉजिक सर्किट डायग्राम होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कुछ गेट्स के द्वारा। ठीक है, जैसे कि एंड गेट होता है, और गेट होता है, और नॉट गेट होता है, और एडवांस्ड गेट, और कुछ एडवांस गेट भी होते हैं जैसे कि नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है। तो यहां पर बात हो रहा है कि किसी भी बूलियन फंक्शन को आप जो है सर्किट डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं, लॉजिक सर्किट डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाने जाते हैं तो आपको कुछ गेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, या कुछ एडवांस गेट का भी आवश्यकता होता है जैसे कि नैंड गेट या नॉर गेट। लेकिन बात यहाँ पर फिर वही आता है कि भाई आखिर गेट होता क्या है। ठीक है, लॉजिक सर्किट इधर और डायग्राम ये सब तो कुछ पढ़े, लेकिन गेट होता क्या है। तो देखिए कह रहा है कि लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट आर कॉल्ड गेट्स।
लॉजिक सर्किट यानी कुछ सर्किट होगा, ठीक है, जो क्या ऑपरेशन करेगा, जो एंड का ऑपरेशन करेगा या और का ऑपरेशन करेगा, नॉट का ऑपरेशन करेगा। यानी आपके पास कुछ लॉजिकल सर्किट है ना। नहीं समझ में आ रहा लॉजिकल सर्किट, सर्किट समझ लो, ठीक है, सर्किट तो आप समझती हो, ठीक है। तो आपके पास कुछ सर्किट है जो एंड का ऑपरेशन काम करेगा, एंड मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, और का काम करेगा यानी कि लॉजिकल एडिशन का काम करेगा, नॉट का काम करेगा यानी कंप्लीमेंटेशन का काम करेगा। यानी इन कामों को करने के लिए अगर आपके पास कोई सर्किट है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग गेट्स बोलते हैं। ठीक। आगे कहा गया है कि अ गेट इज अ ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर। गेट क्या होता है, ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर तो समझ में आते ही है आपको ना, कि कंप्यूटर में जो पार्ट्स होते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं, सर्किट हो, है ना, चिप हो, इसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। तो गेट जो है एक प्रकार का क्या है, ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर है, दैट प्रोड्यूसेस अ लॉजिक जीरो और लॉजिक वन आउटपुट। ठीक है। यानी गेट जो है वो ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर होता है, एक प्रकार का हार्डवेयर होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना। सबसे अच्छा वर्ड इसमें आएगा गेट के लिए, कि गेट क्या होता है, गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि या तो आपको जीरो प्रोड्यूस करके देता है या फिर आपको वन प्रोड्यूस करके देता है एज आउटपुट। गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो आउटपुट के रूप में आपको जीरो देता है या वन देता है, इन रेस्पॉन्स टू बाइनरी सिग्नल्स अप्लाइड टू इट एज इनपुट। यानी आप उसको कुछ इनपुट देंगे, है ना, आप उसको बाइनरी सिग्नल्स के रूप में क्या देंगे, बाइनरी सिग्नल्स के रूप में आप उसको क्या देंगे, इनपुट देंगे। अब बाइनरी सिग्नल्स भी आप समझ जाना, बाइनरी सिग्नल्स का मतलब होता है वही जीरो वन, ठीक है। तो आप जो है जो लॉजिक गेट होता है उसको आप क्या देते हैं, आप उसको जो है जीरो वन के रूप में कुछ सिग्नल्स देते हैं इनपुट के रूप में, और आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, जीरो और वन मिलता है। तो अभी केवल आपको जो है लॉजिक सर्किट के बारे में, यानी कि लॉजिक सर्किट क्या होता है वो बताया गया, और गेट क्या होता है वो बताया गया है। अभी इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है। और आपको ध्यान रखना है कि लॉजिक गेट के बारे में एक बार एग्जाम में आया है 4 मार्क्स का। ठीक है। कि लॉजिक गेट्स क्या होता है बताइए, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है। बेसिकली ये 3 बेसिक गेट्स के बारे में एग्जाम में पूछा गया था 4 मार्क्स का। तो ये 4 मार्क्स का लिखना जो है ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था लॉजिक गेट्स के बारे में। अब देखिए लॉजिक गेट्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। ठीक है। तो देखिए एंड गेट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द आउटपुट इज ट्रू। ठीक है। यानी एंड गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि आउटपुट में आपको क्या देगा, ट्रू देगा। ट्रू का मतलब क्या हो गया, देखिए ट्रू के लिए वन होता है ना, ट्रू मतलब वन। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आउटपुट के रूप में ट्रू देता है यानी वन देता है, व्हेन बोथ इनपुट आर ट्रू। अगर दोनों इनपुट, अगर उसको जो है इनपुट जो है दो इनपुट दिया जा रहा है और दोनों के दोनों इनपुट अगर ट्रू है, यानी दोनों के दोनों इनपुट वन है, तो आउटपुट भी क्या देगा, वन देगा। अदरवाइज द आउटपुट इज फॉल्स, नहीं तो यह आउटपुट क्या देगा, आउटपुट ये फॉल्स देगा। इन अदर वर्ड द इनपुट इज वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट वन एंड टू आर वन। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाया है, किसका, एंड गेट का। देखिए ये देखिए, ये आपका एंड गेट है, इसमें दो सिग्नल दे रहे हैं, एक एक्स दे रहे हैं और एक क्या दे रहे हैं, वाई दे रहे हैं। ठीक है। ये आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है। यहां पर कह रहा है कि आउटपुट वन कब मिलता है। ठीक है। आउटपुट वन कब मिलता है, अगर ये सिग्नल भी यहां से वन पास कराया जाए और यहां से भी सिग्नल वन पास कराया जाए, यानी कि दोनों के दोनों इनपुट वन होंगे तो ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आगे वन मिलेगा। ठीक। लेकिन मान लीजिए एक इनपुट जीरो दिया और एक इनपुट वन दिया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। ठीक। या ऐसा हो सकता है कि पहला इनपुट वन और दूसरा इनपुट जीरो, तो भी आपको यहाँ पर जीरो मिलेगा। या अगर दोनों के दोनों जीरो हैं तो भी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी अब ऐसा समझ लीजिए कि एक्स और वाई, ठीक है, दोनों जीरो, तो आपको जो है एक्स इंटू वाई क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। पहला जीरो दूसरा वन तो भी आपको जीरो मिलेगा। पहला इनपुट वन दूसरा इनपुट जीरो, तो आउटपुट आपको जीरो मिलेगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों इनपुट वन होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको वन मिलेगा। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है और इस टेबल को हम लोग जो है ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ट्रूथ टेबल का डेफिनेशन क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल ये मैंने टेबलर फॉर्म में कुछ चीजें लिखी, यानी हमने एक टेबल बनाया और आपको यहाँ पर सारा कॉम्बिनेशन समझाया कि कब कब जो है एंड ऑपरेटर जो है या एंड गेट जो है आपको आउटपुट वन देता है और कब आउटपुट ये जीरो देता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं और गेट के बारे में। ठीक है। देखिए और गेट को पहले यहीं से आपको समझा देता हूँ, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और यहाँ पर आप इसके साथ और गेट से पास कराएंगे तो आपको एक्स प्लस वाई मिलेगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर है कि दोनों जीरो हो सकते हैं, या पहला जीरो दूसरा वन, या पहला वन दूसरा जीरो, या दोनों वन। और गेट ये बोलता है ना कि इन दोनों इनपुट में से कोई भी अगर एक वन हो गया, ठीक है, इन दोनों इनपुट में से जैसे एक्स और वाई में से कोई भी अगर एक वन हो गया तो आउटपुट वन मिलेगा। तो पहले वाले में तो दोनों जीरो है, ठीक है, कोई दोनों में से कोई भी वन नहीं है, दोनों जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो आपको जीरो मिलेगा। क्योंकि दो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन में एक वन है तो यहाँ पर वन मिलेगा। थर्ड वाले कॉम्बिनेशन में भी कम से कम एक वन है तो यहाँ वन मिलेगा। और चौथे कॉम्बिनेशन में तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों वन है तो भी यहाँ वन मिलेगा। वो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वन प्लस वन यहाँ टू कर देते हैं, ठीक है, टू नहीं होगा क्योंकि आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। बुलियन अलजेब्रा में जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू या तो जीरो होता है या तो वन होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर वन प्लस वन टू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वन का मतलब क्या है, यहाँ पर वन का मतलब ट्रू है, ठीक है, और यहाँ भी वन का मतलब क्या है, यहाँ भी वन का मतलब क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि ट्रू और ट्रू, ट्रू ऐसे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर टू नहीं होगा। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। द आउटपुट इज ट्रू, ऑरगेट के बारे में बोल रहा है ना, ऑरगेट के बारे में बोल रहा है कि आउटपुट ट्रू कब मिलता है, वन कब मिलता है। इफ आइदर और बोथ ऑफ इनपुट आर ट्रू, या तो इन दोनों में से कोई एक भी वन हो गया, या दोनों के दोनों वन हो गए, तो ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इफ बोथ इनपुट आर फॉल्स, अगर दोनों के दोनों जीरो हो गए, ठीक है, देन आउटपुट इज फॉल्स, तब आपको आउटपुट क्या मिलता है, जीरो मिलता है, यानी दोनों फॉल्स होंगे तो ही आपको आउटपुट जो है फॉल्स मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, for the output to be one, at least input one or two must be one, ठीक है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जो भी जितने भी आप इनपुट दे रहे हैं उसमें से एटलीस्ट एक इनपुट क्या होना चाहिए, इसमें से एक इनपुट एटलीस्ट क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर वन होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नॉट गेट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्या, नॉट गेट। नॉट गेट देखिए बहुत सीधा सा है, क्योंकि ये हमारा जो है एक सिग्नल लेता है, तो अगर एक्स का वैल्यू जीरो देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आउटपुट वन मिलेगा। लेकिन अगर आप इनपुट में वन देते हैं तो ये आउटपुट आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। आपको बेसिकली ना सबका डायग्राम याद रखना है, ठीक है, कि ये नॉट गेट का जो है ये डायग्राम होता है ना, या ये नैंड गेट का डायग्राम होता है, या ये नॉर गेट का डायग्राम होता है, ये डायग्राम आपको याद रखना है। तो चलिए नॉट गेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट रिवर्स द लॉजिक स्टेट, है ना, इट रिवर्स द लॉजिक स्टेट यानी जीरो, इसको हम जीरो या वन को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टेट बोल रहे हैं। तो इसको क्या करता है, इस स्टेट को रिवर्स करता है। इफ द इनपुट इज वन देन आउटपुट इज जीरो, अगर इनपुट वन देते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और इफ द इनपुट इज जीरो, लेकिन अगर आप इनपुट जीरो देते हैं देन आउटपुट इज वन, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट वन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट देखिए एंड से मिलता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो तो ये आपका क्या था, ये आपका एंड था, ठीक। इसी में छोटा सा सर्कल लगा देते हैं ना तो ये नैंड बन जाता है, ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे किया हुआ है ना, आप लोग देखो, ये जो है यहाँ तक तो एंड था, लेकिन ये आगे सर्कल लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये आपका नैंड बन गया। और नैंड बनने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो नैंड बनने का मतलब यहाँ पर एन का मतलब हो गया नॉट, एन का मतलब क्या हो गया, नॉट। यानी जो काम एंड करता था ना उसका उल्टा काम नैंड करेगा, सीधी सी बात है, जो काम हम लोगों का एंड करता था उसका उल्टा काम कौन करेगा, नैंड करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ लिखा हुआ, द नैंड गेट ऑपरेट्स एन एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। नैंड गेट क्या काम करता है कि पहले जो है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन करेगा, और फॉलोड बाय नॉट गेट, उसका उसके बाद उसका कंप्लीमेंटेशन कर देगा। इट एक्ट इन द मैनर ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशन एंड फॉलोड बाय नेगेशन। ये इस तरीके से काम करता है कि पहले जो भी दो आपके इनपुट होंगे उसको लॉजिकली मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, एंड ऑपरेशन करेगा, और उसके बाद उसका नेगेशन कर देगा, नेगेशन मतलब नॉट नॉट वाला काम कर देगा, ठीक है। द आउटपुट इज फॉल्स इफ बोथ इनपुट आर ट्रू। ये आउटपुट फॉल्स तब देता है अगर दोनों के दोनों इनपुट ट्रू होंगे तो, अदरवाइज आउटपुट इज ट्रू। उल्टा काम देखिए कैसे समझाते हैं। आपको याद होगा कि एक्स और वाई है, ठीक, यहाँ एक्स इंटू वाई है। अगर ये जीरो होता, दोनों जीरो होता था तो जीरो इंटू जीरो यहाँ पर जीरो ऐसे मान के चलते थे। मतलब कोई भी दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया तो आउटपुट क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया तो आउटपुट क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। लेकिन अगर दोनों के दोनों वन होते थे तो ये आउटपुट क्या देता था, ये आउटपुट वन देता था। अब देखो यहाँ पर नैंड गेट कैसे करते हैं, ये तो एंड हो गया, ठीक है, एक्स इंटू वाई, यहाँ कर दो तो ये क्या हो गया, आपका नैंड हो गया। नैंड का मतलब उल्टा, ठीक है।
अभी आउटपुट जो है एक्स इंटू वाई क्या मिल रहा था पहले वाले कॉम्बिनेशन में, जीरो मिल रहा था, इसको कर देगा वन। यहाँ जीरो मिल रहा था, इसको कर देगा वन। यहाँ जीरो मिल रहा था, यहाँ कर दिया वन। यहाँ पर वन मिल रहा था, इसको कर दिया जीरो। तो आप नैंड गेट के बारे में यही बोल सकते हो ना, कि अगर दोनों इनपुट वन होगा तो ये जीरो कर देता है, अदरवाइज आउटपुट वन कर देता है। अगर दोनों इनपुट वन है तो ये आउटपुट जीरो देता है, अदरवाइज ये आउटपुट वन देता है। इसी बात को यहाँ पर नैंड में आपको बतलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट जो है ये क्या है, तो नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन और गेट फॉलोड बाय इन्वर्टर। इन्वर्टर किसको बोलते हैं, याद रखना, नॉट गेट को ही हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस कौन से गेट को इन्वर्टर कहा जाता है, तो नॉट गेट को इन्वर्टर कहा जाता है। तो नॉर गेट किससे मिलकर बना है कह सकते हैं, तो नॉर गेट जो है कॉम्बिनेशन है और गेट का और नॉट गेट का। इट्स आउटपुट इज ट्रू इफ बोथ इनपुट आर फॉल्स, अदरवाइज आउटपुट इज फॉल्स। इसको कैसे समझेंगे, आप इसको ऐसे समझ लो, और में क्या होता था, देखो ये x है, ये y है, ये x प्लस वाई है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर और ऑपरेशन हो रहा है, ऐसे मान के चलो। और ये x प्लस वाई का कंप्लीमेंट करते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका नॉर हो गया। आपको मालूम है कि दोनों जीरो तो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन भी वन होता था। ठीक, अब यहाँ पर यही x प्लस वाई का कंप्लीमेंट करें तो यहाँ पर जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, वन का उल्टा जीरो, और वन का उल्टा जीरो। तो अगर आप डेफिनेशन देखिए तो देखिए डेफिनेशन में क्या कहा गया था यहाँ पर कि इट्स आउटपुट इज ट्रू, ट्रू मतलब वन, इट्स आउटपुट इज ट्रू इफ बोथ इनपुट आर फॉल्स। ठीक, अब आप देखो कि दोनों के दोनों इनपुट मेरे फॉल्स हैं तो ये आउटपुट वन दे रहा है, यही बात कहा गया था। ठीक है, तो देखो आप लोग जो है ना टेबल, अगर ये जो ट्रूथ टेबल जिसको हम कह रहे हैं, ट्रूथ टेबल को बना करके आराम से जो है ना आप किसी भी गेट्स का डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, ट्रूथ टेबल को देख करके, बना करके, देख करके जो है आप आसानी से किसी भी लॉजिक गेट्स का डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया, क्या हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर नॉर गेट। अब देखिए नॉर गेट का क्या है ये भी समझ लो, लॉजिक सर्किट डायग्राम। अगर ये सर्कल छोटा सा नहीं होता, नहीं होता, ये चीज नहीं होता यहाँ पर, तो ये और गेट कहलाता है। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर सर्कल दे दिया तो अब ये और नहीं, अब ये नॉर कहलाएगा। नेक्स्ट, जॉर गेट। ठीक है, देखिए जॉर गेट क्या है, ये जनरली क्या होता है ना, इस तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं, इस तरीके से, तो इसको हम लोग और बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और बोलते हैं। लेकिन ये हल्का सा कर्व एक और दे दिए तो ये क्या कहलाता है, तब ये हमारा क्या कहलाता है, जॉर कहलाता है। ठीक है, जॉर, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट। तो ये एक्सक्लूसिव में जो एक्स है ना, इस एक्स को ले लिया गया और यहां से ओ आर और ले लिया गया और ये बन गया जॉर गेट। क्या करता है देख लेते हैं। द जॉर गेट एक्ट इन द सेम वे एज द लॉजिकल आइदर और। ठीक है, आइदर और। ठीक है, आइदर और जो काम होता है ना वही काम हम लोग का करता है हमारा जॉर गेट। इसको अच्छे तरीके से कैसे समझते हैं, द आउटपुट इज ट्रू इफ आइदर बट नॉट बोथ ऑफ इनपुट आर ट्रू। ये बोलता है हम लोगों का यहाँ पर कि ये ट्रू कब देगा, अगर दोनों में से कोई एक, है ना, या कैसे दोनों में से, मतलब अगर दो इनपुट दे रहे हैं तो दोनों में से कोई एक, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक अगर वन है, जैसे ये जीरो है और ये वन है। ठीक, तो दोनों में से कोई एक वन है तो ये वन देगा। ठीक है, अब जैसे ये जीरो नहीं है, ये वन है और ये जीरो है, तो दोनों में से कोई अगर एक वन है तो ये क्या देगा, वन देगा। लेकिन अगर दोनों वन है, ठीक है, तो ये दोनों अगर वन है तो ये वन नहीं देगा। इसको ऐसे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द आउटपुट इज ट्रू इफ आइदर, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक वन होना चाहिए, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इफ आइदर बट नॉट ऑफ द इनपुट आर ट्रू, द आउटपुट इज फॉल्स इफ बोथ इनपुट आर फॉल्स। आउटपुट ये जीरो कब देता है, ये आउटपुट जीरो तब देता है जब दोनों के दोनों जो है क्या हो, जब दोनों के दोनों फॉल्स हो। ठीक है, और इफ बोथ इनपुट आर ट्रू, और ये भी ध्यान देना है, ठीक है, यहां पर जीरो कब मिलता है, या तो दोनों के दोनों जीरो हो या दोनों के दोनों वन हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको यहाँ पर जीरो मिलता है। अच्छा, वन कब मिलता है, या तो ये जीरो ये वन, तो वन मिलेगा,
या ये वन ये जीरो तो भी वन मिलेगा। लेकिन जीरो कब मिलता है? या तो दोनों के दोनों जीरो हो, या तो दोनों के दोनों वन हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो इनपुट जा रहा है। अगर यहाँ पर तीन इनपुट जाता ना एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर वही बात होता कि तीनों के तीनों जीरो होते हैं तो जीरो देगा, या तीनों के तीनों वन होंगे तो क्या देगा हम लोगों का? वन देगा। आगे चलते हैं। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस सर्किट इज टू ऑब्जर्व दैट आउटपुट इज वन। एक और तरीका है इसको ऑब्जर्व करने का कि आउटपुट ये वन कब देता है। ठीक है, ये आउटपुट आपको वन कब देता है? इफ द इनपुट आर डिफरेंट। ठीक है, इनपुट आर डिफरेंट बट जीरो इफ द इनपुट आर द सेम। ठीक है, कह रहा है कि आउटपुट वन कब देगा? अगर इनपुट डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ ये जीरो है और यहाँ वन है, तो इनपुट डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ जीरो यहाँ वन होते हैं, आउटपुट क्या दे रहा है? यहाँ पर वन दे रहा है। और ये जीरो कब देता है? ये जीरो तब देता है अगर दोनों साइड में, इधर भी वन वन हो गया या दोनों साइड में जीरो जीरो हो गया, तो क्या देगा? ये आपको जीरो देगा। ठीक है, तो ये आपका था जॉर गेट। जॉर गेट के लिए ध्यान देना आप लोग का, जैसे और का क्या होता है? एक्स प्लस वाई होता है, लेकिन जॉर जब हम बोलते हैं तो ये जो प्लस है इसके ऊपर क्या हो जाएगा? हमारा एक सर्कल हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक्स नॉर गेट। देखो एक्स नॉर गेट में क्या होता है? जो जॉर गेट आप पढ़े थे ना, जॉर गेट में आगे छोटा सा सर्कल लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स नॉर गेट हो जाएगा। और ये जो एक्स नॉर गेट है ना, ये एक्स नॉर गेट जो है बड़ा आसान है। अभी आपने जो जॉर गेट पढ़ा ना उसका उल्टा कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग जा रहा है? जॉर गेट था है ना, जॉर गेट था, उसमें नॉट लग जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है ना, प्लस को सर्कल में है, इसके ऊपर मैंने ये कंप्लीमेंट लगा दिया तो ये एक्स नॉर बन गया। ठीक है, ये कंप्लीमेंट लगा दिया तो एक्स नॉर। फिर से हम समझ लीजिए, ये है आपका एक्स प्लस बी, यानी ये जॉर्गेट हो गया। लेकिन जैसे इसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा दिया तो ये एक्स नॉर हो गया। तो देखिए क्या बोलता है एक्स नॉर के बारे में। एक्स नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जॉर्गेट फॉलोड बाई एन इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब होता है नॉट गेट। तो जॉर एक्स नॉर गेट किससे मिलकर बना है? जॉर्गेट फॉलोड बाई इन्वर्टर। इट्स आउटपुट इज ट्रू इफ इनपुट आर सेम। अगर इनपुट सेम है, देखिए दोनों का इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट क्या दे रहा है? वन दे रहा है। इनपुट देखिए सेम है, दोनों के दोनों वन है या दोनों के दोनों जीरो है, तो ये आउटपुट आपको आउटपुट क्या दे रहा है? वन दे रहा है। ठीक है, और ये जीरो कब दे रहा था? जब देखिए इन दोनों में से दोनों का इनपुट डिफरेंट है, ये जीरो है यहाँ वन है, तो ये जीरो दे दिया। यहाँ पर देखिए इस वाले में क्या है? यहाँ पर एक वन है अगला जीरो, यानी कि इनपुट जो है डिफरेंट है। अगर इनपुट डिफरेंट है तो क्या देगा? ये जीरो देगा। ये जस्ट जॉर का क्या है? ये जस्ट जॉर का उल्टा है। तो यहां तक आपने देखा, जितना भी गेट्स होता है आपका बूलियन अलजेब्रा में, हमने सारा गेट्स हमने अब तक देख लिया। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सियम्स और थ्योरम्स। बूलियन अलजेब्रा में जो एक्सियम्स हैं और जो थ्योरम्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। इससे भी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी स्टेट्स दैट सम ऑफ एनीथिंग एंड जीरो, मतलब कोई भी वेरिएबल को जीरो से जोड़ते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग है ना एंड वन, और किसी भी चीज को अगर हम वन के साथ जो है प्रोडक्ट करते हैं, इज सेम एज द ओरिजिनल एनीथिंग। ठीक है, तो जिस भी एनीथिंग के साथ आप जोड़ रहे हो जीरो को, या किसी भी एनीथिंग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वन को, तो हम लोग को वही एनीथिंग मिलता है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, यानी ए मतलब एनीथिंग, एनीथिंग वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल को जीरो के साथ जोड़ो तो आपको वही वेरिएबल मिलता है। और एनीथिंग यानी कोई भी वेरिएबल को वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वही वेरिएबल मिलता है, यही बात कहा गया है। ठीक है, एनीथिंग मतलब एनीथिंग वेरिएबल। सो आइडेंटिटी स्टेट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लस इज जीरो, यानी आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर किसी भी चीज को जीरो से जोड़ो तो आपको वही वेरिएबल मिलेगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू डॉट मतलब यहाँ पे डॉट मतलब हो गया प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये मुझको क्या देता है? ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कि अगर आप जो है किसी भी वेरिएबल को वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वही वेरिएबल मिलता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, है ना, या कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो देखिए यहाँ पर कम्यूटेटिव के बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को कहता है वी कैन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल के ऑर्डर को रिवर्स कर दो, that are either odd together or and ended together without changing the truth of the expression। ठीक है, यहाँ पर यह कह रहा है
कि वेरिएबल का जो क्रम है ना, वेरिएबल का जो क्रम है, अगर वेरिएबल को जोड़ा गया हो या वेरिएबल को गुणा किया गया हो, अगर उसके क्रम को चेंज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसके बीच क्या किया गया है, इसके बीच जोड़ने का काम किया गया है, यानी ऑड टुगेदर, यानी उनको जोड़ा गया है। उसी प्रकार से ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यहाँ इंटू मतलब इसको कहेंगे एंडेड टुगेदर, ठीक है, कि इसे जो है एंड किया गया है। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यही है आपका कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को थोड़ा जो है आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ क्या होता है, उसके बाद इसका जो है डेफिनेशन देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक चीज और गौर करना कि जितना भी लॉ है ना उसका दो स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आइडेंटिटी था इसका दो स्टेटमेंट स्टेटमेंट है कि ये है कि ये है। अगर कम्यूटेटिव लॉ है तो उसका भी दो स्टेटमेंट है, एक ये है और एक दूसरा ये है। और अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का तो इसका भी दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी से देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। यहाँ पर देखिए क्या है कि ए एक वेरिएबल है, उसको मल्टीप्लाई किया गया बी और सी के सम के साथ, मतलब बी और सी का जो जोड़ है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो मुझको क्या मिला, ये जो ए है ना, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होकर के ए बी बना, फिर ये जो प्लस है ये प्लस, और यही ए फिर सी के साथ मल्टीप्लाई होकर के ए सी बना। ठीक है, तो आप इस तरीके के जो है एक्सप्रेशन से परिचित हैं, इस तरीके से जो आपने मैथमेटिक्स में शायद क्लास 8 9 में पढ़ा भी होगा। ठीक है, आगे बोलता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जो है ना इनटू था, तो यहाँ पर क्या डाल दिया गया, प्लस डाल दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस था, बी और सी के बीच में प्लस था, तो यहाँ पर बी और सी के बीच में जो है इनटू डाल दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग वाइस वर्सा बोलते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब उल्टा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर इसका जो है डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट ओरिंग वेरिएबल्स मतलब आप बी और सी को जो है और कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एंड देन एंडिंग द रिजल्ट, यानी बी और सी को जोड़ करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप ए के साथ क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। ठीक है, विथ सिंगल वेरिएबल, यानी आप जो है बी और सी का जोड़ को सिंगल वेरिएबल ए के साथ क्या कर रहे हैं, ए के साथ एंड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई को एंड करना कहते हैं। ठीक, इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एंडिंग द रिजल्ट विथ सिंगल वेरिएबल। आपका जो सिंगल वेरिएबल ए था ना, उसको ये जो बी और सी जो दो वेरिएबल था इसमें से पहले बी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ होगा हम लोगों का कि इक्विवेलेंट टू एंडिंग द रिजल्ट विद सिंगल वेरिएबल विद ईच ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, कि ए को बारी बारी से बी के साथ एक बार मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर सी के साथ क्या करो, फिर सी के साथ उसको मल्टीप्लाई करो, तो ए के साथ मल्टीप्लाई करके ए बी हुआ, और इसी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके आपका क्या हुआ, ए सी हुआ, और लास्ट में उसको क्या कर दिए, लास्ट में उसको जोड़ दिए। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एंडिंग द रिजल्ट विथ सिंगल वेरिएबल, उस सिंगल वेरिएबल ए को आप एंड करो, मल्टीप्लाई करो, प्रत्येक वेरिएबल के साथ बी और सी के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड देन ओरिंग द प्रोडक्ट। और वो जो प्रोडक्ट आपको मिला, कौन सा प्रोडक्ट, ये ए इंटू बी जो प्रोडक्ट मिला और ए इंटू सी ये जो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है, उसको क्या कर दो आप, और कर दो। ये हो गया, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। और फिर कहता है कि वाइस वर्सा विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर्स एंड टर्म्स इज ऑल्सो ट्रू, यानी इसका अगर आप उल्टा कर दो, उल्टा ये कर दो कि जहां 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 ये है, जहां यहाँ पर इंटू का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन कर दो, यहाँ पर जो है प्लस का साइन है यहाँ पर इंटू का साइन, यानी मल्टीप्लीकेशन वाला जो ऑपरेटर होता है ना उसको लिख दो। और यहाँ पे देख लो कि यहाँ ए और बी के बीच मल्टीप्लीकेशन है तो ए और बी के बीच सब्ट्रैक्शन कर दो, यहाँ पर प्लस है तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ए और सी के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ ए और सी के बीच में एडिशन कर दो। यानी वाइस वर्सा का मतलब होता ही यही है कि जहां प्लस वहां डॉट, जहां डॉट वहां प्लस। ठीक है, तो ये भी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट के बारे में, कंप्लीमेंट स्टेट्स दैट सम ऑफ अ बूलियन क्वांटिटी विथ इट्स कंप्लीमेंट और प्रोडक्ट ऑफ बूलियन क्वांटिटी विथ इट्स कंप्लीमेंट रिजल्ट इन टू आइडेंटिटी। ठीक है, देखो क्या कहता है,
यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी वेरिएबल को, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख लो, यहाँ पर लिखा भी मैंने है, एग्जांपल नहीं ये एक्चुअली आपका स्टेटमेंट ही है, कि किसी भी वेरिएबल को ऐड करो उसके कंप्लीमेंट के साथ तो आपको जो है 1 मिलता है, ठीक है। और किसी भी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। हालांकि यहाँ पर डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 1 मिलता है 0 मिलता है, यहाँ पर क्या लिखा है, रिजल्ट इनटू आइडेंटिटी। तो अभी आपने आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था कि जोड़ने पर, है ना, आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी में क्या होता था कि जीरो को जोड़ा जाता है ना, और आपको जो है मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर आप किसी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ जोड़े तो आपको 1 मिलता है, यानी 1 इज आइडेंटिटी एंड 0 इज आइडेंटिटी। तो किसी भी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ जोड़ो तो आपको 1 मिलेगा, और किसी भी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 मिलेगा। इसको कंप्लीमेंटरिटी लॉ भी बोलते हैं। आगे है इंडेपोटेंसी, है ना, इंडेपोटेंसी। ये क्या कहता है, दिस स्टेट्स दैट व्हेन वी सम और प्रोडक्ट अ बूलियन क्वांटिटी टू इटसेल्फ, यानी किसी भी क्वांटिटी को उसी के साथ अगर, है ना, क्वांटिटी मतलब वेरिएबल हो गया, कि किसी भी वेरिएबल को उसी के साथ जोड़ा जाए या उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, द रिजल्टेंट इज ओरिजिनल क्वांटिटी। तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो वही ओरिजिनल क्वांटिटी ही होगा। जैसे ए मेरा एक क्वांटिटी है, उसको उसी क्वांटिटी ए के साथ दोबारा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो मुझको ए मिलेगा, ठीक है। यानी ए को ए के साथ ऐड करो तो ए मिलेगा। यहाँ पर ये मत सोचना कि 2a मिलेगा, आप लोग ना ध्यान देना। उसी प्रकार से जो क्वांटिटी है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझको वही क्वांटिटी मिलता है, यानी a इंटू ए इक्वल टू ए। ये नहीं कि a इंटू ए स्क्वायर, ये यहाँ नहीं होता है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। a इंटू ए इक्वल टू ए, यही है आपका ये जो ऊपर का जो लॉ है वो। अगला है व्हाट इज नल एलिमेंट। नल एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल, द सम ऑफ वेरिएबल एंड वन विल ऑलवेज बी वन। यहाँ पर कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बूलियन वेरिएबल का वैल्यू क्या है। बूलियन वेरिएबल जैसे मान लीजिए ए एक बूलियन वेरिएबल है, फर्क नहीं पड़ता है कि इसका वैल्यू 0 है या इसका वैल्यू 1 है। लेकिन अगर आप इस वेरिएबल के साथ 1 ऐड कर देते हो तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है कि ए का वैल्यू 0 है या ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। बस किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आप 1 ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, रिजल्ट में 1 मिलता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ बूलियन वेरिएबल एंड जीरो विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। यानी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आप जीरो मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जीरो मिलता है। फर्क नहीं पड़ता है कि ए का वैल्यू 0 है या ए का वैल्यू आपका 1 है। देखिए यही बात यहाँ लिखा गया कि a+1 इक्वल टू 1 एंड a इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आगे चल कर के ये जो है ना नल एलिमेंट है ना, नल एलिमेंट कह रहे हैं, ये नल एलिमेंट आपको काम आएगा। नेक्स्ट है इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन स्टेट्स दैट कंप्लीमेंटिंग अ वेरिएबल ट्वाइस, किसी वेरिएबल को 2 बार कंप्लीमेंट करो और एनी इवन नंबर ऑफ टाइम्स, या इवन नंबर ऑफ टाइम्स जो है आप उसको कंप्लीमेंट करो, रिजल्ट्स इन द ओरिजिनल बूलियन वैल्यू। यहाँ यह कह रहा है कि किसी भी वेरिएबल का अगर डबल कंप्लीमेंट करो या इवन बार कंप्लीमेंट करो, जैसे कि 2 बार की अब 4 बार कंप्लीमेंट कर दी, या किसी वेरिएबल का 4 की बजाय जो है 6 बार कंप्लीमेंट किए, ठीक है। यहाँ पर 2 बार कंप्लीमेंट हुआ, यहाँ पर 4 बार कंप्लीमेंट किए, यहाँ पर 6 बार कंप्लीमेंट किए, यानी इवन टाइम अगर आप कंप्लीमेंट करते हैं तो आपको वही वेरिएबल मिलता है। जैसे ए का डबल कंप्लीमेंट आपको ए ही मिलेगा, ए का अगर 4 कंप्लीमेंट करोगे तो भी आपको ए ही मिलेगा, अगर ए का 6 कंप्लीमेंट करोगे तो भी आपको ए ही मिलेगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर जो है ऐसे लिखा जाता है डबल कंप्लीमेंट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ए का डबल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए,
अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान देना है, ये जितना भी आप लोगों को लॉ बताया जा रहा है या थ्योरम्स बताया जा रहा है, इसको प्रूफ भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रूफिंग जो है अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रूफिंग जो है वो आगे के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट सभी का स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि कौन सा जो है थ्योरम है उसका उसका क्या स्टेटमेंट है ना, ये कौन से थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, अभी केवल उसी पे बात हो रहा है। इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो हम लोग अगले नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग देख लेंगे। एसोसिएटिव है ना, इसको एसोसिएटिव भी कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट वी कैन एसोसिएट ग्रुप ऑफ सम और प्रोडक्ट वेरिएबल्स टुगेदर विथ parenthesis without altering the truth of the expression। अब देखिए बात थोड़ा सा आपको इस तरह से समझना है। आप स्टेटमेंट देख लीजिए पहले इसका। ये पहला स्टेटमेंट है कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, ए बी और सी को जोड़ रहे हो। किस प्रकार से जोड़ रहे हो, आपने दूसरा वेरिएबल और तीसरे वेरिएबल को जोड़ा और जो रिजल्ट आया उसको पहले पहले वेरिएबल के साथ आपने जोड़ा, ठीक है ना। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट इसके होगा कि आप पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल को जोड़ दो और बाद में उसको तीसरे के साथ जोड़ो, ठीक है। यानी फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल को जोड़ करके जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे का साथ जोड़ो। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट इसके होता है कि दूसरे वेरिएबल और तीसरे वेरिएबल को जोड़ करके जो आएगा उसको पहले के साथ क्या करो, पहले के साथ ऐड करो। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो केवल पैरेंथेसिस का खेल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पैरेंथेसिस लगा हुआ है वो बी और सी के बीच लगा हुआ है, यानी कि दूसरे और तीसरे वेरिएबल के साथ लगा हुआ है। जबकि इक्वल टू करके अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो पैरेंथेसिस जो लगा हुआ है वो पहले और दूसरे के साथ। बाकी इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है कि सी को आपने यहाँ कर दिया, ए को यहाँ कर दिया, ए बी सी यहाँ भी है और ए बी सी यहाँ भी है, बस पैरेंथेसिस का अंतर है ना। और साथ ही साथ ये सभी क्या किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टी टेल्स दैट वी कैन एसोसिएट, मतलब आप ग्रुपिंग कर सकते हैं ग्रुप ऑफ सम। तो अभी यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ सम के बारे में ही बात हो रहा है कि आप यहाँ पर जो है ग्रुपिंग किस आधार पे कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ठीक। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहा जा रहा है अगला वाला जो स्टेटमेंट है उसको लेकर के। देखिए अगला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी इंटू सी, यानी बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करो। इक्विवेलेंट होता है कि पहले आप पहले वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल को पहले मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ भी एबीसी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी एबीसी मल्टीप्लाई हो रहा है, बस फर्क किसके ऊपर है, पैरेंथेसिस के ऊपर। यहाँ पर पैरेंथेसिस जो है वो दूसरे और तीसरे वेरिएबल के साथ लगा हुआ है और यहाँ पर जो है इक्वल टू करके जो है पैरेंथेसिस जो है वो पहले और दूसरे वेरिएबल के साथ लगा हुआ है। तो ये जो सम वाला जो बात है ना वो इसके लिए कहा गया है, सम है ना। और ये जो प्रोडक्ट वाला जो बात कहा गया है वो इसके लिए कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। ये इट इज ऑल्सो नॉन एज, है ना, कवरिंग हैव थ्री फॉर्म्स। ये जो एब्जॉर्प्शन लॉ है ये आपको तीन फॉर्म में देखने को मिलता है। कौन कौन सा, पहला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए को जोड़िए ए बी के साथ तो आपको a मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सा है ये, आपको ये याद रखना। दूसरा कि a को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी के जोड़ के साथ तो भी आपको a मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने वाला चीज है क्योंकि हो सकता है कि आप इस चीज को भूल जाएं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। अगला है कि ए को जोड़िए ए के कंप्लीमेंट इंटू बी के साथ तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। या फिर ए को मल्टीप्लाई करे ए के कंप्लीमेंट प्लस बी के साथ तो आपको ए इंटू बी मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम के लिए देखिए क्या है ना, जितना भी लॉ है ना सभी लॉ का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये लॉ, इस लॉ का ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये आखिरी वाला जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको जो है साइड ही कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए आवश्यक नहीं। आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि स्टेट्स दैट द कंप्लीमेंट ऑफ अ सम और प्रोडक्ट, ठीक है। इन्हीं सम का कंप्लीमेंट करो या किसी प्रोडक्ट का अगर कंप्लीमेंट करो तो ये इक्वल होता है कि प्रोडक्ट और सम ऑफ द कंप्लीमेंट्स। कैसे समझ में आएगा, देखो आप ऐसे समझ लो, यहां पर बोला कि किसी सम का कंप्लीमेंट करो, यानी ए प्लस बी एक सम है, इसका कंप्लीमेंट कर दो, पूरे का कंप्लीमेंट बोल रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू किसके बराबर होता है,
तो सम है तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, किनका प्रोडक्ट, इसके कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट। यानी ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का सिंगल कंप्लीमेंट है ना, ए पर कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट, ये तो हो गया। याद रखना यहाँ अगर प्लस होता है तो ये जो है डॉट में यहाँ पर बदल जाता है। उसी प्रकार से अगर आप प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट करते हैं किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके कंप्लीमेंट के सम के बराबर। वही लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट का ही साइन है, ठीक है, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट। और दूसरा है एंड, मतलब दूसरा है कि ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। आप इसको मैच कर लो, ठीक है, ये जो बात यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसके इक्विवेलेंट है, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसके इक्विवेलेंट है। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी देख लीजिए क्या है। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सियम्स एंड थ्योरम्स, हमने कुछ एक्सियम्स और थ्योरम्स अभी कुछ देर पहले पिछले स्लाइड्स में सारा कुछ हमने देखा। देयर इज ए प्रिंसिपल, तो उन एक्सियम्स और थ्योरम्स के अलावा भी हमारे पास एक प्रिंसिपल है, ठीक है, डुअलिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है, उसका नाम है डुअलिटी प्रिंसिपल, विच स्टेट्स दैट स्टार्टिंग विद बूलियन रिलेशन यू कैन डिवाइस अनदर बूलियन रिलेशन। ठीक है, डिवाइस नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर डेराइव होना चाहिए था, डेराइव, ठीक है, कि किसी बूलियन रिलेशन से आप कोई दूसरा बूलियन रिलेशन डेराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो चेंजिंग इच और ऑपरेशन टू एंड, जहां जहां और लगा होगा वहां एंड लगा दीजिए। चेंजिंग इच एंड ऑपरेशन टू और जहां जहां एंड लगा हो वहां और कर देना। कंप्लीमेंटिंग द आइडेंटिटी जीरो एंड वन एलिमेंट, और कंप्लीमेंट कर देना, जहां जीरो हो वहां वन कर देना, जहां वन हो उसको जीरो कर देना। तो इस प्रकार से जो आपको नया रिलेशन मिलेगा वो पहले वाले रिलेशन का क्या कहलाएगा, डुअल कहलाएगा। जैसे अगर यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए लिखा गया है कि a प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, ये तो अभी पढ़े थे कुछ देर पहले हम लोग, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जहां भी प्लस है उसको इंटू कर दो, ठीक, जहां भी प्लस है उसको इंटू कर दो, जहां वन है उसको जीरो कर दो, ठीक है, जहां वन है उसको जीरो कर दो। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने जब ऐसा किया तो आपको क्या मिला यहाँ पर कि a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो आप तो ये भी तो जानते हो कि ऐसा भी तो हमने पढ़ा था, यानी हमने एक बूलियन रिलेशन को लिया, जहां प्लस था वहां पर मल्टीप्लीकेशन, और जहां जहां वन था वहां वहां मैंने जीरो कर दिया, तो आपको इस प्रकार से एक दूसरा रिलेशन मिल गया, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा होता है कि a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो होता है। तो आपने ये जो चेंजिंग का काम किया ना और चेंज करके आपने ये जो दूसरा रिलेशन निकाला, ये दूसरा रिलेशन जो है ना इस पहले का क्या कहलाएगा, डुअल कहलाएगा। आगे आते हैं, व्हाट इज बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर f इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, इंटू सी। ये क्या है, ये बूलियन फंक्शन है। तो बूलियन फंक्शन कैसे बनता है, तो बूलियन फंक्शन बनता है कि बूलियन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन फॉर्म विथ बूलियन वेरिएबल्स। जैसे यहाँ ए बी सी क्या है, बूलियन वेरिएबल्स है। बूलियन कांस्टेंट हो सकता है कि यहाँ पर हम ऐसा लिख दें प्लस वन, ठीक है, तो ये वन क्या हो गया, वन कांस्टेंट हो गया। या प्लस जीरो, तो जीरो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बूलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्लस जो है ये बूलियन ऑपरेटर है, ये जो इनटू है ये बूलियन ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल करते हैं। पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट देख रहे हो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो पैरेंथेसिस इस्तेमाल किए। एंड इक्वल साइन, ठीक है। तो बूलियन फंक्शन जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है जो किसकी मदद से बनाया जाता है, बूलियन वेरिएबल की मदद से, बूलियन कांस्टेंट की मदद से, बूलियन ऑपरेटर की मदद से, पैरेंथेसिस की मदद से और इक्वल साइन की मदद से। इट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ बूलियन वैल्यू एज स्पेसिफाइड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ यहाँ पर इसका सीधा सी मीनिंग ये है ना कि ये जो एक्सप्रेशन है या जो भी बुलियन फंक्शन होता है ना, जो भी बुलियन फंक्शन होता है उसका रिजल्ट उसको जो है या तो जीरो मिलेगा या तो वन मिलेगा, ठीक। आगे कह रहा है देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट अ बूलियन एक्सप्रेशन और फंक्शन विज। यानी कह रहा है यहाँ पर कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका होता है। एक होता है अलजेब्रिक मेथड से दिखाओ, एक होता है ट्रुथ टेबल की मदद से दिखाओ, और एक होता है आपका यहाँ पर क्या, सर्किट डायग्राम की मदद से दिखाओ, ठीक है। तो अलजेब्रिक, ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम। अगर बात करें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है,
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक्सियम्स और थ्योरम्स रिटन अबव आर एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी आपने जो एक्सियम्स और थ्योरम्स पढ़ा, ये आपने पढ़ा ना, थोड़ा बहुत सारा लॉ पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ पढ़ा, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, तो वहां पर हम लोग जो भी एक्सप्रेशन लिखे थे वो किस किस रूप में था, वो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था। बट लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल। हम लोग अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल देखना चाहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिखा है, या यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि F1 इक्वल टू ए इंटू बी। F1 क्या है? F1 एक फंक्शन है, ठीक है। ए इंटू बी, यानी यहाँ पर ए और बी को क्या कहा जा रहा है कि ए और बी को हम लोग को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ये हमारा एक बुलियन फंक्शन हो गया। आगे चलते हैं। फॉर्म्ड यूजिंग टू वेरिएबल्स ए एंड बी विथ एंड ऑपरेशन। वो पिछले के बारे में ही बता रहा है कि अभी क्या था, F1 इक्वल टू क्या लिखा था, ए इंटू बी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर कहा गया था कि ये एक आपका जो है एक बुलियन फंक्शन है, जो कि दो वेरिएबल ए और बी से मिलकर के बना है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो दो वेरिएबल ए और बी के मिलने से बना, और ए और बी के बीच कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है? एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। This function will be equal to 1 if a equal to 1 and b equal to 1, otherwise it will be 0। ये मुझको 1 कब देगा? अगर ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा तो 1 इंटू 1 ये मुझको क्या देगा? 1 देगा। ये बात बताया गया। आगे देखिए यहाँ पर F2 ये एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है, या आप कहिए कि ये एक दूसरा बुलियन फंक्शन है या दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां पर लिखा हुआ है x y z नॉट, ठीक है, यानी x इंटू वाई इंटू जेड नॉट, ये चीज है। ये जो आपका एक्सप्रेशन बना है, कैसे बना है? तो फॉर्म्ड यूजिंग थ्री बूलियन वेरिएबल, तीन बूलियन वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, एक्स वाई और जेड, विथ एंड ऑपरेटर। उनके बीच जो है यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा है। फंक्शन विल बी वन, मतलब ये आपको वन कब देगा? ठीक है, ये मुझको फाइनल वैल्यू वन कब देगा? ये F2 जो है ना, ये फाइनल वैल्यू वन कब देगा? इफ एक्स भी वन होना चाहिए, वाई भी वन होना चाहिए, और जेड नॉट भी वन होना चाहिए, ठीक है। यानी ये भी वन हो, ये भी वन हो, और ये जेड नॉट भी वन हो, तो हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा? वन मिलेगा, ठीक है। दैट इज कि एक्स वन हो, वाई वन हो, और जेड नॉट वन हो। जेड नॉट वन हो मतलब जेड जीरो हो, क्योंकि जेड जीरो होगा तब तो जेड नॉट वन होगा, ठीक है। तो तभी जा करके जो है ये F2 जो है, इस एफ ये जो F2 फंक्शन है, इसका आउटपुट हम लोग को क्या मिलेगा? वन मिलेगा, ठीक। आगे यहाँ पर कह रहा है कि दे कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। यानी हम कहेंगे कि F1 एक बूलियन फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, ए और बी का, और एक्सप्रेशन क्या है? ए इंटू बी है। उसी तरीके से इसको हम लोग लिखे हैं हम लोग यहाँ पर कि F2 एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड नॉट। यानी F2 जो है ये भी एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ये भी एक बूलियन फंक्शन है जिसमें तीन वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और हमारा एक्सप्रेशन क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है एक्स इंटू वाई इंटू जेड नॉट। तो इसी प्रकार का जो है और भी यहाँ पर देखिए, आपके एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर और भी जो है बूलियन फंक्शन सामने रख दिया गया है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वेन एन एक्सप्रेशन और फंक्शन कंटेन्स टू और मोर ऑपरेटर। अगर किसी बूलियन फंक्शन या किसी बूलियन एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर हो, तो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज डिसाइडेड बाय पैरेंथेसिस एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो आपको पहले कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, फिर कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, ये डिसाइड किया जाता है पैरेंथेसिस के आधार पर या फिर प्रेसिडेंस के आधार पर, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के आधार पर। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब पहले कौन सा ऑपरेटर किया जाएगा काम, फिर कौन सा ऑपरेटर का काम किया जाएगा, ये। मूविंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेसिडेंस फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रेसिडेंस ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स। देखिए ये जो तीन लाइन का कहानी लिखा हुआ है ना, ये तीन लाइन का कहानी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको बस इस टेबल से मतलब होना चाहिए कि पहले कौन सा ऑपरेटर का काम होता है। पहले जो है हम लोग पैरेंथेसिस का काम करते हैं, उसके बाद नॉट ऑपरेटर का काम होता है, उसके बाद एंड ऑपरेटर का काम होता है, और सबसे आखिरी में और ऑपरेटर का काम होता है।
यही लिखा हुआ आपका हाई टू लो। जैसे आप लोग जानते होंगे बोर्ड मास, ठीक है, आप लोग बोर्ड मास जानते हैं। बोर्ड मास क्या होता है? ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले जो है किसका काम होगा? सबसे पहले काम किसका किया जाएगा? पैरेंथेसिस का। उसके बाद नॉट ऑपरेटर, फिर एंड ऑपरेटर, फिर और ऑपरेटर। नाउ आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ समय पहले बात हो रहा था ट्रूथ टेबल के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ट्रूथ टेबल को कैसे बताया जाए। यहाँ पर एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। लेट्स फिल द टेबल फॉर वन वेरिएबल ए। आपके पास एक वेरिएबल है ए, और उसके लिए आपको जो है एक टेबल बनाना है, एक ट्रूथ टेबल बनाना है। तो देखिए, ए अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि बूलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल होता है उसका दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो जीरो या तो वन। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया, टेबल में हमने वेरिएबल रखा ए, और हमने बताया कि ए का वैल्यू जीरो हो सकता है और ए का वैल्यू वन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास जो है दो वेरिएबल है ना, ए और बी। अब ए और बी दो वेरिएबल है, अब इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, दैट इज ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल का मतलब ही होता है कि सारा कॉम्बिनेशन को लिखिए, ठीक है। जैसे दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? या तो दोनों के दोनों जीरो हो सकते हैं, या तो ए जीरो हो और बी वन हो, या तो ए वन हो और बी जीरो हो, या तो दोनों के दोनों वन हो, ठीक है। तो अगर आप गौर करो तो आपने क्या देखा कि अगर एक वेरिएबल था, ठीक है, अगर आपके पास एक वेरिएबल था तो कितना कॉम्बिनेशन बना? टू कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन बना। लेकिन अगर वेरिएबल का संख्या जो है, वेरिएबल की संख्या मतलब एन, ठीक है, मान लीजिए एन का संख्या दो है, तो कितना कॉम्बिनेशन बना? चार। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला एक तरह से काम करता है। वो फॉर्मूला क्या है? टू द पावर एन का, जहां एन जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल है। एन क्या है? एन जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है ए और बी, ठीक है, तो टू द पावर एन, एन का वैल्यू कितना हो गया? टू हो गया, तो टू द पावर टू कितना? फोर, तो फोर कॉम्बिनेशन। उसी प्रकार से अगर तीन वेरिएबल होता है ए बी सी, तो ऐसा कितना कॉम्बिनेशन बनता है? जैसे यहाँ चार बना है, तो तीन वेरिएबल में कितना बनता? तो टू द पावर थ्री, यानी कि आठ कॉम्बिनेशन बनता, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके डेफिनेशन वाले पार्ट में। यहां पर बताया जा रहा है कि अ ट्रूथ टेबल इज ए चार्ट ऑफ वंस एंड जीरोस। ट्रूथ टेबल जो होता है वो एक चार्ट होता है, एक टेबल होता है वन और जीरो का, अरेंज्ड टू इंडिकेट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट ऑप्शन। इस प्रकार से ये अरेंज्ड होता है कि ये दिखलाता है कि जितना भी पॉसिबल इनपुट होगा ना, उसका पॉसिबल आउटपुट क्या होगा। यानी ऑल पॉसिबल इनपुट का ऑल पॉसिबल आउटपुट दिखाने के लिए जो चार्ट होता है, जो टेबल होता है, उसको हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। आगे बताया गया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल्स इन द फंक्शन। यहाँ पर ये बता रहा है कि कितना कॉलम बनेगा, ठीक है, कितना कॉलम बनेगा और कितना रो बनेगा, दोनों चीज। ये चीज डिसाइड किया जाता है कि वो जो फंक्शन है ना, वो जो बूलियन फंक्शन है या जो बूलियन एक्सप्रेशन है, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है, कितने बूलियन वेरिएबल्स हैं, उसके आधार पर तय होता है कि टेबल में कितना कॉलम होगा और कितना रो होगा। इच वेरिएबल विल बी रिप्रेजेंटेड इन कॉलम। प्रत्येक जो है वेरिएबल के लिए कॉलम बनता है। अगर तीन वेरिएबल है तो तीन कॉलम बनेगा, चार वेरिएबल है तो चार कॉलम बनेगा। फॉर एन वेरिएबल एक्सप्रेशन देयर विल बी टू द पावर एन रो इन द टेबल। अगर वेरिएबल का संख्या एन है तो रो की संख्या है ना, रो की संख्या कितना होगा? टू द पावर एन होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है क्या, कि F3 एक फंक्शन है, तीन वेरिएबल वाला फंक्शन है ए बी सी, ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या है कि a प्लस, है ना, a प्लस बी इंटू सी, यानी ए बी को जोड़ो और सी के साथ क्या मल्टीप्लाई करो। आपसे कहा जाएगा कि आपसे कहा जाएगा कि चलिए इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको एक ट्रुथ टेबल बनाना है। तो देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? तीन है, ए बी सी, तो आप तीन यहाँ पर क्या बना लो? तीन कॉलम बना लो, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है कि तीन वेरिएबल है तो कितना कॉम्बिनेशन होगा? तो टू द पावर थ्री, यानी कि आठ कॉम्बिनेशन बनेगा। आठ कॉम्बिनेशन कैसे भरोगे आप? ऐसे भरना, पहला इधर से सी है ना, सी, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, आठ बार हो गया। इसके बाद इधर आप बढ़ोगे, सी से इधर बी की ओर बढ़ोगे तो डबल जीरो डबल वन, डबल जीरो डबल वन, फिर इधर बढ़ो तो ये डबल जीरो चल रहा था ना हम लोगों का, अब इसको इसका भी डबल कर दो, यानी कितना? चार जीरो और
4 1। ठीक है। अब आप सोचोगे कि कोई कॉम्बिनेशन छूटेगा, बिल्कुल कोई कॉम्बिनेशन नहीं छूटने वाला, सारा कॉम्बिनेशन हो चुका होगा। अब देखिए इसको तोड़िए बारी बारी से, ए प्लस बी इंटू सी, तो आपको पहले ए प्लस बी निकालना होगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी नाम का हमने कॉलम बना लिया। ए प्लस बी कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़ के, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, 1 + 1 1। ठीक है। कैसे जोड़े, अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया गया है। ठीक है। अब है कि ये जो a प्लस बी निकल गया इसको c के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये a प्लस बी जो निकल गया है उसको c के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1 होता है, 0 × 1 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 1 × 1 1। हो गया। ठीक है। यानी ये जो आपका एक बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको जो है ट्रुथ टेबल के जरिए रिप्रेजेंट करना था, आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर एक डेफिनेशन है, व्हाट इज टोटोलॉजी एंड फैलेसी। ठीक है। तो टोटोलॉजी और फैलेसी को समझने के लिए आपको यहाँ पर फिर से प्रीवियस स्लाइड में ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए कि दिस इज फाइनल वैल्यू, ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम फाइनल वैल्यू है। इसमें आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या आया है, 0 भी आया है, 1 भी आया है, 0 भी आया है, 1 भी आया है। ठीक है, इस तरीके से आया हुआ है। ठीक। अगर ऐसा होता ना कि अगर सारा आउटपुट 0 ही होता, यानी सब जगह 0 होता, ठीक है, सारा आउटपुट क्या होता है, 0 होता, तो इसको हम लोग कहते हैं फैलेसी। इसको क्या कहते हैं, इसको फैलेसी कहते हैं, अगर सारा आउटपुट 0 आता है। वही अगर ऐसा होता, मान लेते हैं कि सारा आउटपुट 1 आता है, यानी किसी बूलियन एक्सप्रेशन का सारा आउटपुट 1 आता है, यानी जितना भी इनपुट कॉम्बिनेशन है सभी के लिए आउटपुट क्या आता, 1 आता। तो सारा आउटपुट अगर 1 आता तो इसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। सारा आउटपुट 1 आए तो टोटोलॉजी, और सारा आउटपुट 0 आए तो फैलेसी। ठीक। तो देखिए यही लिखा गया है। ठीक है। कि इफ रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू, अगर किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट केवल और केवल ट्रू आ रहा है, यानी केवल और केवल 1 आ रहा है, इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, इसको टोटोलॉजी कहते हैं। और अगर रिजल्ट जो है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का केवल और केवल फॉल्स आ रहा है, यानी केवल 0 आ रहा है, तो उसको हम लोग फैलेसी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बूलियन अलजेब्रा के बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। इस वीडियो में जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, अच्छे इसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आपको अगला जो इसका पार्ट होगा, बूलियन अलजेब्रा का अगला जो टॉपिक्स होगा, वो सारा टॉपिक्स आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।